हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोसर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर आप लोगों के लिए चंद वंश के जितने भी कर हैं उनके बारे पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो आप लोगों की लगभग 5 मिनट की होगी। जल्दी जल्दी करवाऊंगा, यहाँ पर बिल्कुल भी आप लोगों का टाइम जाया नहीं किया जाएगा। ये छोटी छोटी वीडियो इसलिए बनाई जा रही हैं क्योंकि यहाँ से आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट तथ्य पूछे जाते हैं। पहले ये पूछा जा सकता है कि जो चंद वंश के जो टैक्स हैं या कर हैं उनको कहाँ पर प्रमाणित किया गया था या कहाँ पर इसका उल्लेख है, तो वह मूना कोट ताम्रपत्र पर है और सिंगाली ताम्रपत्र पर है। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है जूलिया या सांगा कर। नदी के पुलों पर लगने वाला एक एक कर है। सिरती कर है व्यापारियों से नगद कर। कूद कर नगद अनाज के बदले। याद रखना, जब नगद के बदले जब हम किसी को अनाज दे रहे हैं तो उसमें कूद कर हो जाएगा। बैकर क्या है, अनाज के रूप में। रजिया यहाँ पर राजिया या फिर रछाया कर रक्षाबंधन और जनेऊ संस्कार में दिया जाता है। बजनिया कर बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य के जो नर्तक होते हैं या नर्तिका होती हैं उन पर दिया जाने वाला कर होता है। चौपदार कर भी इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों कर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। चौपदार कर आपका होता है राज्य के व्यक्तिगत सेवक के लिए दिया जाने वाला कर। ठीक है। भेंट कर होता है राजा व राजकुमारों के लिए दिया जाने वाला कर, जब उनसे मिलने जाते हैं तो देते हैं। मांगा कर होता है युद्ध के समय आपातकालीन स्थिति के समय मांगने वाला जो भी कर होता है सब लोगों से, तो वह मांगा कर है। साहुली या रतगली ये लेखक के लिए एक क्या कहते हैं कर होता है, जो मूनाकोट ताम्रपत्र में इसका जिक्र हुआ है। ठीक है। मूनाकोट ताम्रपत्र में किस किस का जिक्र नहीं हुआ है, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर किस किस का हुआ है। तो साहुली रतगली का। ठीक है। कमीनचारी और सयानचारी बहुत इंपॉर्टेंट है। सयानों और कृषकों पर, जब यहाँ पर जो किसानों पर लगान लगाते थे सयाने, उनके लिए ये एक कर होता है। सीकदार नेगी की बात करेंगे तो ये परगने अधिकारी के लिए एक कर होता है जो 2 रुपये के रूप में दिया जाता है। खैनी कपलानी बहुत इंपॉर्टेंट है। कूली बेगार के लिए कर होता है। सियूक कर आप लोगों का राज सेवकों के लिए ही होता है, इंपॉर्टेंट है। सियूक इस बार आ सकता है राज सेवकों के लिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, सियूक राज सेवकों के लिए। ठीक है। गरखा अधिकारियों के लिए गरखा नेगी कर है। जैसे सीकदार नेगी परगना अधिकारी के लिए, गरखा नेगी गरखा अधिकारी के लिए। एक बार और, सीकदार नेगी परगना अधिकारी के लिए, गरखा नेगी गरखा अधिकारी के लिए। कनक स्वर्ण कर होता है। बात कर लेते हैं हिलियानी और अधूल कर। सड़कों पर लगने वाला कर है, ये सिंग्याली ताम्रपत्र पर है। एकमात्र है जो सिंग्याली ताम्रपत्र पर है। हिलियानी अधूल सड़कों पर लगने वाला एक कर है। ठीक है। देखो और देखते हैं, डाला कर इंपॉर्टेंट है। ये सयानों को अनाज के रूप में दिया जाने वाला दस्तूर या कर है। बिल्कुल सयानों पर जिस तरह कमीनचारी और यहाँ पर सयानचारी है, ये तो नगद के रूप में है, इसमें अनाज के रूप में दिया जाता है। ठीक है। डाला कर में भूलना मत, यहाँ से प्रश्न बनता है। मिजारी कर की बात करते हैं तो कामगारों के रूप में जो कर आता है, याद रखना, मिजारी कर है, इंपॉर्टेंट है। तान कर इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। बुनकरों सूती वस्त्र पर दिया जाने वाला, ऊनी वस्त्र पर दिया जाने वाला। ठीक है, ये सब आप लोग कर लेंगे। घी मौ कर बहुत इंपॉर्टेंट है, परिवार पर। भात कर लेंगे। गाय चरियो कर लेंगे, भैंस वाले पर लगने वाला कर लेंगे। व्यापार कर बुनकरों पर दिया जाने वाला जो यहाँ पर कर होगा, इस चीज़ को देख लेंगे। जंगलात कर जंगलों पर। नियोवाली कर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्याय पाने वाले के लिए। मैं सिर्फ वही करवा रहा हूँ जिसके नाम थोड़े थोड़े चेंज हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं बाज दर कर, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक नहीं पूछा गया है। महाजन पर दिया जाने वाला कर, इसको मैं इंपॉर्टेंट कहूँगा। अभी तक याला कर एक बार भी नहीं पूछा गया है। बाज दर कर महाजन पर दिया जाने वाला कर। रॉयल्या देवल्या कर, नाम ही पता लग रहा है देवल्या से, तो राज परिवार की देवी देवताओं के लिए जो पूजा होती है उस पर कर होता है। भाग कर बहुत बार पूछा गया है, घराटों पर होता है। घराटों पर दिया जाने वाला कर होता है या लगने वाला कर होता है। पहरी से पता लग रहा है कि रक्षा के लिए होगा, राजधानी की रक्षा के लिए दिया जाने वाला। लास्ट कर है आप लोगों का बखरिया कर, जिसमें राजा के
यहाँ पर सहीस या रसोइया जो भी है इसके लिए दिया जाने वाला कर है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। राजा के सहीस के लिए दिया जाने वाला कर। आशा करता हूँ आपको 4 मिनट में मैंने लगभग ये सारे करवा दिए हैं। मैं फिर बोलूँगा, मूनाकोट ताम्रपत्र पर इसका जिक्र हुआ है। चंद वंश के लगभग 12 राजा ऐसे हैं जिसमें जगत चंद आ जाएगा, माणिक चंद आ जाएगा। यदि मैं आपसे बात करूँगा, महेंद्र चंद हो गया। इसी के अंतर्गत आप लोग जितने जोशी परिवार हैं उसको, जोशियाणी जो आप लोगों का कांड हुआ उसको पढ़ लेना। इसके अंतर्गत आप लोगों का यहाँ पर महेंद्र चंद के जो उसके राजवंश थे इससे पहले वाले, उन सब के द्वारा जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं बात करूँगा इससे पहले थोड़ा सा लेकर चलता हूँ, जिसमें आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा बाज बहादुर चंद के बारे में। अल्मोड़ा से कैसे आया, कैसे करके जहाँ पर चंपावत में थी, चंपावत से अल्मोड़ा कौन स्थानांतरित करता है, कब अल्मोड़ा के बारे में सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। लाखू उडियार के बारे में पूछा जा सकता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। इसलिए आप लोगों को प्राचीन इतिहास और यहाँ तक का इतिहास में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो मैंने इससे पहले वीडियो में आपको करा दिया। लगभग 5 मिनट में मैंने सारे कर आपको करा दिए। आशा करता हूँ पसंद आया होगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।